29 तारीख को पूरे गढ़वाल में जो है पूरा हमारा चक्का जाम है, जिसमें बसें, टेम्पो ट्रैवलर, इनोवा, टैक्सी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं और बड़े ट्रक हो गए, डंपर हो गए, सभी लोग हमको समर्थन दिया है। क्योंकि प्राइवेट लोगों से न तो सरकार का अंकुश है, न वो हमारी बात सुन रहे हैं। हमारे गाड़ी वालों को राहत मिलनी चाहिए टैक्स में भी, और ड्राइवर कंडक्टर को आर्थिक सहायता जो भी बने वो दी जाए। आपने पहले सुना होगा बद्रीनाथ गाड़ी 75 कुंटल में पास थी, फिर गाड़ी 90 कुंटल पे आई, फिर गाड़ी 12 टन पे आई। लेकिन दुर्भाग्य केंद्र की जो नीतियाँ हैं, पर्वतीय नीतियों से बहुत ज़्यादा वो टकरा रही हैं, और आज तक 2016 से 2025 हमको उसका लाभ नहीं मिला। जैसे ये बॉर्डर में उत्तराखंड में आते हैं तो इनकी वहाँ पर एक पर्ची बने कि ये बाहर से सवारी लेके आ रहे हैं। हाँ, ये लोग अगर बाहर से सवारी लेके अंदर आते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक बाहर नहीं जाते हैं, यहीं से सवारी उठाते हैं और यहीं चलते हैं। जो नेशनल परमिट गाड़ियाँ हैं इसी राज्य से माल उठाती हैं, इसी राज्य से माल जो है उतारती हैं, जिससे हमारे लोकल वाहनों को जो है नुकसान होता है। भाई ग्रीन टैक्स पड़ेगा तो हमको तो अपने उत्तराखंड राज्य में आने के लिए खुद हमें जो है ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है। लिपोपोती कर रही है, लेकिन वो टैक्स चोरी और स्थानीय लोगों का रोजगार का हनन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यात्री का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो यात्री गरीब यात्री ज्यादा कर आता है, तो जो बसों में और वैसे जीपों में जाता है। अमेंडमेंट जो है जब गडकरी जी बने थे 2016 में एक अमेंडमेंट पास किया था, जितने भी माल भारवाहक हैं भारतवर्ष के अंदर उनका पे लोड बढ़ाया जाएगा। एक उद्योग नीति बने उत्तराखंड की, और उद्योग का दर्जा जो है हमारे परिवहन को मिले। जल्दबाजी का जो है गवर्नमेंट का कदम था कि उन्होंने ये टेंडर दे दिए और बहुत दूर शहर स्थापित कर दिए, तो ये बहुत जल्दबाजी है, जिससे आम आदमी को, आम परिवहन कारोबारियों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। कई दिन से जो है 31 लाख टन जो है सीमेंट किया बलगरों के माध्यम से आरबीएल प्रोजेक्ट में, जिसका हमको पार्टिसिपेट करने का कोई लाभ नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट परमिट है ना उनका, कॉन्ट्रैक्ट परमिट आ जा सकती हैं वो नेशनल दोनों पे लागू होती है, भार पे भी और परिवहन पे भी। लेकिन किराएदारी पे जो है यहाँ पे गाड़ी एड्रेस कराई उन्होंने, वो भाग गए और 50 करोड़ रुपये टैक्स लेके उत्तराखंड का भाग गए। फिर भी जो है गवर्नमेंट आज भी जो है केयर ऑफ एड्रेस में लगातार गाड़ियों को पास कर रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, ट्रांसपोर्टर के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि गढ़वाल जो है मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसके अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गजेंद्र नेगी जी। उनसे एक बड़ा अपडेट हम लोग लेंगे कि क्या वास्तव में लगातार जो उनकी मांग चल रही है, किस बात को लेकर के मांग चल रही है, और क्या कुछ पूरे परिवहन विभाग के भीतर चल रहा है, इसको लेकर के बड़ा अपडेट हम लेंगे। गजेंद्र नेगी जी, पहला सवाल कि क्या कुछ आपकी मांगे हैं जिसके लिए लगातार आप लोग जो है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और ये सारी चीजें कर रहे हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं आप? सबसे पहले मैं पहाड़ टीवी का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी समय समय पर हमारे आवाज़ को जो है सरकार के पटल तक और समाज के बीच में पहुंचाते रहते हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है एटीएस सेंटर को लेकर, जो केंद्र सरकार की एक पॉलिसी बनी है। तो पॉलिसी के तहत जो है अब जो गाड़ियों की फिटनेस होगी वो एटीएस सेंटरों के माध्यम से होगी, फिटनेस सेंटरों वो एटीएस सेंटरों के माध्यम से होगी, जिसको जो है सरकार ने बहुत इसमें तेज़ी दिखाई और प्राइवेट संस्थाओं को जो है ये एटीएस सेंटर दे दिए, जिन्होंने जो है हमारे परिवहन कार्यालय जैसे ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे उन्होंने एटीएस सेंटर बना दिया। ऐसे देहरादून में जो है उन्होंने 25 किलोमीटर आगे सेलोखोई में जो है एटीएस सेंटर बना दिया, जिसमें हमारे परिवहन कारोबारियों को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ से हमारा ऋषिकेश से और नेपाली बहुत अधिक जाम रहता है। 6 महीने तो लगातार जाम चलता है, जिसमें आने जाने में पूरा एक दिन रहता है। उसमें पेट्रोल डीजल है, फिर वहाँ पे कोई चीज़ अगर ख़राब है गाड़ी में तो वहाँ से फिर उसको 25 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, फिर उसको 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो हमारा सरकार से मांग ये है कि भाई जो अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है केंद्र सरकार की, उसका पॉलिसी का हम जो है पूरा अनुपालन करते हैं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट को हमारे ऋषिकेश में 5 करोड़ रुपये एटीएस सेंटर ऑलरेडी बना पड़ा है। तो हमारा मांग है कि ऋषिकेश में तो सबसे पहले वो चालू किया जाए, और ऐसे ही एटीएस सेंटर सभी परिवहन उत्तराखंड के सभी परिवहन कार्यालयों पे बनाए जाएं, और उसका संचालन जो है परिवहन विभाग यानी सरकारी करे। क्योंकि प्राइवेट लोगों से न तो सरकार का अंकुश है, न वो हमारी बात सुन रहे हैं। हमको हमारे कई कार्यकर्ताओं को, यूनियन के पदाधिकारियों को, गाड़ी वालों को बाउंसरों के माध्यम से जो उन्होंने आवाज़ उठाई भाई ये गलत हो रहा है, उन्होंने बाउंसर के माध्यम से डरा के उनको जो है बाहर कर दिया। झगड़ा भी काफ़ी हुआ हल्द्वानी में। इसका बड़ा सवाल है इस बात को लेकर के एटीएस सेंटर जिनकी बात हो रही है, जहां गाड़ियों की फिटनेस होती है, वो एटीएस सेंटर भी, क्योंकि आपसे अभी जो हमारी बातचीत हुई है वो एटीएस सेंटर भी क्या वास्तव में आप कह रहे हैं कि उसकी टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई? क्या हुआ था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान? अब ये बहुत जल्दबाजी का जो है गवर्नमेंट का कदम था कि उन्होंने ये टेंडर दे दिए और बहुत दूर शहर स्थापित कर दिए। तो ये बहुत जल्दबाजी है, जिससे आम आदमी को, आम परिवहन कारोबारियों को यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को बहुत दिक्कत हो रही है। रोज़ ही ये मामले चल रहे हैं, और शासन में आज इसी नियत एक हाईकोर्ट में पीआईएल भी पड़ी थी, और पीआईएल के तहत जो है आज जो है सनत कुमार जी और दूसरे कौन थे, आज उन्होंने मीटिंग रखी थी इस विषय को लेकर। तो उन्होंने काफ़ी मुद्दे जो है कलेक्ट किए हैं गाड़ी वालों, परिवहन कारोबारियों से, जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी। तो
रीट दायर की थी, तो उनकी अभी आगे उन्होंने पक्ष रखेंगे, हमारा पक्ष रखेंगे। बाकी हमने उनसे मांग की भाई जब तक हाईकोर्ट कोई डिसीजन नहीं लेता, माननीय न्यायालय कोई, तब तक आप हमारी फिटनेस पूरी की भांति जो है चालू रखें उसको। परिवहन कारोबारियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं उत्तराखंड के भीतर, और उन्हीं समस्याओं को उठाने के लिए जो गजेंद्र नेगी हैं लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके जो है उनको एक सुविधाजनक रूप से वो काम कर सकें। बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं नेगी जी की कई बार ट्रांसपोर्टर जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, उसकी वजह से जो है न तो उनका कारोबार ढंग से चल पाता है और वो हमेशा एक तनाव भरी स्थिति में रहते हैं। क्या प्रमुख समस्याएं अभी ट्रांसपोर्टर के सामने उत्तराखंड में देख रहे हैं? फिलहाल 3 ऐसी कुछ समस्याएं हो कि जो वास्तव में आपको लगती हो जिनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। सबसे प्रमुख समस्या हमारी ये है कि एक जैसे उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया कि फिटनेस है, ऐसे ही उन्होंने एक अमेंडमेंट जो है जब गडकरी जी बने थे 2016 में उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था, जितने भी माल भारवाहक हैं भारतवर्ष के अंदर उनका पे लोड बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से पे लोड बढ़ा। आपने पहले सुना होगा बद्रीनाथ गाड़ी 75 क्विंटल में पास थी, फिर गाड़ी 90 क्विंटल पे आई, फिर गाड़ी 12 टन पे आई। लेकिन दुर्भाग्य केंद्र की जो नीतियां हैं पर्वतीय नीतियों से बहुत ज़्यादा वो टकरा रही हैं, और आज तक 2016 से 2025 तक हमको उसका लाभ नहीं मिला। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर चक्का जाम भी कर चुके हैं, हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ भी अभी तक फैसले पे नहीं पहुंच पाई है। आश्वासन मिला है कि हम इस फैसलों को जो है इसमें कुछ कर रहे हैं। दूसरी जो मांग हमारी, कुछ नियम हमारे ऐसे हैं जो तोड़े जा रहे हैं। राज्य से राज्य हमारे उत्तराखंड में जो नेशनल परमिट गाड़ियाँ हैं इसी राज्य से माल उठाती हैं, इसी राज्य से माल जो है उतारती हैं, जिससे हमारे लोकल वाहनों को जो है नुकसान होता है और राज्य सरकार को उसका टैक्स नहीं मिलता। तीसरा जो है हमारा जो नेशनल परमिट गाड़ी है, कोई भी गाड़ी भारत पर नेशनल परमिट हमारी गाड़ी आएगी, जो हमारे पर्वतीय राज्यों की नीति होगी वही उस मानक में लागू होती हो, जो हमारे पास आरटीआई में सारे इसके दस्तावेज है। लेकिन परिवहन विभाग कई दिन से जो है 31 लाख टन जो है सीमेंट किया बलगरों के माध्यम से आरबीएल प्रोजेक्ट में, जिसका हमको पार्टिसिपेट करने का कोई लाभ नहीं मिला। अब तीसरा क्या है कि हमने देखा यार गाड़ी हमारी उत्तराखंड में कैसे चल पाएगी, तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने दूसरे राज्य से गाड़ी पास कराई, जैसे हरियाणा से और यूपी से, फिर उन्होंने बलगर लिए, तब उनको पार्टिसिपेट करने का, अपने यहाँ काम करने का उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। लेकिन आज दुर्भाग्य हो गया, वो हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ हैं, वो हरियाणा पासिंग है और यूपी पासिंग है। आज गवर्नमेंट ने कल मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई ग्रीन टैक्स पड़ेगा, तो हमको तो अपने उत्तराखंड राज्य में आने के लिए खुद हमें जो है ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है। वहाँ भी हमारे लोग हमारे जो परिवहन कारोबारी वो फंस चुके हैं। तीसरा मुद्दा हमने उठाया कि जो नेपाली फार्म से लगातार ये बसें चल रही हैं, ये अवैध है और लिपापोती की जा रही है, खाली हमको गुमराह किया जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट परमिट है ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट आ जा सकती हो, वो नेशनल दोनों पे लागू होती है, भारवाहन पे भी और परिवहन पे भी। लेकिन वो लगातार सवारी उठा रही है, अभी यहाँ पे भी इसमें जाम लगा कर बहुत तकड़ा, तो उन पे भी जो है सरकार लिपापोती कर रही है, लेकिन वो टैक्स चोरी और स्थानीय लोगों का रोजगार का हनन कर रहे हैं यहाँ पे वो। और स्थानीय लोगों के रोजगार से क्योंकि जो है जो परिवहन व्यापारी हैं वो बड़े ही जो है नाखुश हैं सरकार की पॉलिसी से, इस बात को लेकर के, क्योंकि जो प्रमुख मांग है कि जो एटीएस सेंटर खोले गए हैं वो बिना टेंडर प्रक्रिया के जो अन्य लोग हैं जो विभाग के चहेते हैं उनको दे दिए गए हैं, और जिसकी वजह से कारोबारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। जी, एक हमारा बहुत बड़ा, कई साल से हम सरकार से निवेदन करें कि आप केयर ऑफ एड्रेस पे बंद करिए यहाँ पे गाड़ी रजिस्टर करना, लेकिन वो करते गए अभी ईटीवी ने एक खबर चलाई थी 50 करोड़ रुपए जो है वो किराएदारी पे जो है यहाँ पे गाड़ी एड्रेस कराई उन्होंने, वो भाग गए और 50 करोड़ रुपए टैक्स लेके उत्तराखंड का भाग गए। फिर भी जो है गवर्नमेंट आज भी जो है केयर ऑफ एड्रेस में लगातार गाड़ियों को पास कर रही है, जिससे उत्तराखंड का जो है बहुत इसमें जो है हानि हो रही है। उत्तराखंड के लोगों को परिवहन व्यवसाय करने में बहुत नुकसान हो रहा है उनको। तो बहुत सारी जो है ऐसी मांगे हैं छोटी छोटी आपकी कि जिससे जो है परिवहन व्यापारी कहीं ना कहीं जो है परेशान हैं, और अब इस तरह से जो आंदोलन है वो करने के लिए भी बिल्कुल मजबूर हैं, क्योंकि परिवहन व्यापारियों की जो है सुध नहीं कहीं ना कहीं ली जा रही है। अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग एक बार जान लेते हैं कि क्या वास्तव में परिवहन जो कारोबारी है वो उत्तराखंड सरकार की क्या पॉलिसियों से नाखुश हैं, क्या कुछ होना चाहिए। क्या नाम है? मैं विजेंद्र कंडारी टैक्स एसोसिएशन में सचिव हूँ। मेरा तो सबसे पहले ये कहना है कि एक उद्योग नीति बने उत्तराखंड की, और उद्योग का दर्जा जो है हमारे परिवहन को मिले। आज स्थिति ये है कि हम बेरोजगार हो गए हैं अपने ही राज्य में। मैं तो सरकार से ये चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो टैक्स है हर 5 साल में बढ़ता है, किंतु किराया नहीं बढ़ता। उसमें थोड़ा सा आश्वासन आज उन्होंने दिया है कि इसमें हम कुछ कर रहे हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये समझ लीजिए इस साल तो आपदा भी रही है और हमारा उत्तराखंड में काम नहीं चला, और काम एक और कारण भी है कि जिससे हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है यात्री का, वो यात्री का रजिस्ट्रेशन जब होता है तो यात्री गरीब यात्री ज़्यादा कर आता है, तो जो बसों में और वैसे जीपों में जाता है, तो रजिस्ट्रेशन न मिलने की वजह से भी जो है यात्री रुक जाता है।
तो हमारा तो एक ये कहना है कि एक तो रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बंद होनी चाहिए, और दूसरा जो आपदा आई है इसमें हमारे गाड़ी वालों को राहत मिलनी चाहिए टैक्स में भी, और ड्राइवर कंडक्टर को आर्थिक सहायता जो भी बने वो दी जाए। और एक चीज़ और है हमारी इसमें कि ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में जो डगामारी की समस्या है, हमारे दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ यहाँ आकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश यहाँ आती हैं, उनको ऑल इंडिया परमिट होता है, तो उसके बाद क्या करती हैं वो कि यहीं खड़े हो जाते हैं और पूरे 6 महीने यात्रा काल में यहीं से ही लगातार चलते हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इसको भी रोका जाए। अगर आप दूसरे राज्य से सवारी ले जा रहे हैं और उसी सवारी को वापस ले जाएं, और इनका क्या होना चाहिए कि जैसे ये बॉर्डर में उत्तराखंड में आते हैं तो इनकी वहाँ पर एक पर्ची बने कि ये बाहर से सवारी लेके आ रहा है। लेकिन ये करते क्या है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ ये लोग अगर बाहर से सवारी लेके अंदर आते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक बाहर नहीं जाते हैं, यहीं से ही सवारी उठाते हैं और यहीं चलते हैं, जिससे हमारे स्थानीय जो परिवहन व्यवसायी है उसका नुकसान होता है। तो इस तरह की जो है जो मांगे हैं वो लगातार जो है जो मोटर्स यूनियन है उनकी तरफ से हैं, और उनको अभी फिलहाल आश्वासन मिला है। इसके बाद क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या इस तरह से जो है जो आपकी मांगे हैं उनको लेकर के क्या कुछ आगे रहने वाला है? हमारी जो मांगे हैं, हमारी 24-25 मांगे हैं, और इन मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे। और हम 42 दिन से जो है ऋषिकेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवहन कार्यालय ऋषिकेश के गेट पे। और हम 29 तारीख को पूरे गढ़वाल में जो है पूरा हमारा चक्का जाम है, जिसमें बसें, टेम्पो ट्रैवलर, इनोवा, टैक्सी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं और बड़े ट्रक हो गए, डंपर हो गए, सभी लोग हमको समर्थन दिया है कि ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन और परिवहन महासंघ के जो है नेतृत्व में जो है पूरे 29 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल रहेगी। उसके बाद सरकार जो डिसीजन लेगी उसके बाद हम तय करेंगे आगे। चक्का जाम रहने वाला है 29 अक्टूबर को। और वो क्यों चक्का जाम रहेगा? सारे वाहन जितने भी सवारी से लेकर के और ट्रांसपोर्ट के जितने भी वाहन हैं, उन सारे वाहनों के चक्के फिलहाल जाम रहेंगे। क्या बड़ा अपडेट है, किस तरह का ये आंदोलन है, क्या कुछ होने वाला है 29 अक्टूबर को? 42 दिन से जो हम परिवहन कार्यालय ऋषिकेश में लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे सारे ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के पूरे सदस्य लोग, और सभी परिवहन कार्यालय ने तय किया ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन महासंघ ऋषिकेश ने, और सभी यूनियनों के जितने भी गढ़वाल में हमारा यूनियन है गढ़वाल क्षेत्र में, वो 29 तारीख को उसका पूरा चक्का जाम रहेगा। अगर सरकार आगे हमारी बात नहीं मानती तो उसके बाद हम फिर 5 दिन का करेंगे, फिर 5 दिन का, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, अगर इन मांगों पे गौर नहीं किया जाता। ये मांगे राज्य हित में है और राज्यवासियों के हित में है, तो इन मांगों पे काम नहीं किया जाता तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे उसमें। और कई मांगे जो हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनकी तरफ से जो है विभाग को दी गई है, उन मांगों को लेकर अभी वार्ता का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल 29 अक्टूबर को पूरे उत्तराखंड के भीतर चक्का जाम होने वाला है। गढ़वाल जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसकी तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, यानी कि उनकी मांगों पर अगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनकी मांगों में प्रमुख जो मांग है एटीएस की जो स्थापना हुई है, यानी कि वाहनों की जो फिटनेस होती है उसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं एटीएस सेंटर, उन एटीएस सेंटर के टेंडर में भी कहीं ना कहीं बंदर बांट हुई है, यानी कि वो टेंडर अपने चहेतों को देने के भी आरोप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा लगाया गया है कि अपने चहेतों को विभाग द्वारा वो टेंडर आवंटित किए गए हैं और दूर दूर यानी कि जो शहर हैं उनसे दूर उन एटीएस सेंटर को बनाया गया है, जहां पर कि वाहनों का फिटनेस होता है, जो सरकार की तरफ से किसी कंपनी या एजेंसी को बिना ही टेंडर प्रक्रिया अपनाए हुए दिए गए हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग है, और इसके अलावा अन्य जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर के फिलहाल बातचीत हुई है। लेकिन बड़ा अपडेट है कि फिलहाल 29 अक्टूबर को जो है पूरे उत्तराखंड में जो है चक्का जाम होने वाला है, और गढ़वाल जो मोटर यूनियन है उसकी तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है।